नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए, रोचक और मज़ेदार चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तो बिना ज़्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं मेरे इस फैक्ट डो सीरीज के एपिसोड 4 को। फैक्ट नंबर 1, हम में से सभी ने डेयरी मिल्क चॉकलेट खाई होगी, पर क्या आपने सोचा है कि डेयरी मिल्क बनाने वाली कंपनी कैडबरी की शुरुआत कैसे हुई थी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैडबरी कंपनी को चालू करने के पीछे जॉन कैडबरी का हाथ है, जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। नीची जाति में जन्म होने के कारण इन्हें कहीं भी अच्छा काम नहीं मिला और न ही अच्छे स्कूल में एडमिशन। फिर इन्होंने खुद का चाय, कॉफी और चॉकलेट ड्रिंक्स का शॉप खोला। इनके चॉकलेट ड्रिंक्स लोगों को बहुत अधिक पसंद आने लगे। फिर इन्होंने एक चॉकलेट कारखाना खोला जिसमें इन्होंने बहुत सारे वैरायटी के चॉकलेट्स बनाई और इनके चॉकलेट्स भी लोगों को बहुत अधिक पसंद आने लगे और आज इनकी 19 बिलियन की कंपनी है जिसका नाम कैडबरी है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं फलों के ऊपर लगे इन स्टिकरों का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर किसी फल या सब्जी पर लगे स्टिकर पर 5 डिजिट का कोड है जिसके नंबर 9 से शुरू है, तो इसका मतलब कि वह हेल्दी और नेचुरल फल है जो एकदम नेचुरल तरीके से उगाया गया है। और अगर किसी फल या सब्जी पर 5 डिजिट का कोड है और वो 8 से शुरू होता है, तो इसका मतलब कि यह फल आधा नेचुरल और आधा दवाइयों से पकाया गया है। और यदि किसी फल में 4 डिजिट हैं और यह 4 से शुरू है, तो इसका मतलब यह कीटनाशक और केमिकल के सपोर्ट से उगाया गया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है एक कंपनी ने 80 रुपए उधार लेकर बनाई 1500 करोड़ रुपए की कंपनी? 1959 में 7 महिलाओं ने मिलकर लिज्जत पापड़ की शुरुआत की। इनका मकसद था कि महिलाओं को रोजगार देना और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना। इन्होंने 80 रुपए उधार लेकर लिज्जत पापड़ की शुरुआत की थी और आज इस कंपनी में 50,000 महिलाएं काम करती हैं और 15 से ज्यादा देशों में लिज्जत पापड़ बेचा जाता है। इस कंपनी की सालाना कमाई 1500 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं बल्कि एक आइडिया से बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आप जिस महिला को स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम एलिसा कॉर्सन है। यह पहली इंसान बनेंगी जो मंगल ग्रह पर जाएंगी। इन्हें नासा 2033 में मंगल ग्रह पर भेजेगा और शायद ये वहाँ से वापस लौटकर नहीं आ सकेंगी। पर एलिसा कॉर्सन की मंगल ग्रह पर जाने के पीछे एक मजेदार कहानी है। दरअसल एलिसा बचपन में द बगियाडियंस कार्टून देखा करती थी। इस कार्टून में 5 जानवरों के एडवेंचर के बारे में दिखाया जाता था। इसी कार्टून के एक एपिसोड में यह 5 जानवर एडवेंचर के लिए मंगल ग्रह पर जाते हैं और इसी एपिसोड को देखने के बाद से एलिसा कॉर्सन का सपना बन गया कि वो मंगल ग्रह पर जाएंगी। फैक्ट नंबर 5, रूस की नताशा देमकीना को दुनिया की जीती जागती एक्सरे मशीन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी आंखें एक्सरे मशीन की तरह काम करती हैं जो किसी भी इंसान के अंदर के अंगों को देखकर उसकी बीमारी के बारे में पता लगा लेती है। इनकी आंखों में एक खास गुण 10 वर्ष की उम्र से मौजूद है। फैक्ट नंबर 6, आपकी स्क्रीन पर दिखने वाले इस फूल का नाम एंग्लुवा यूनिफ्लोरा है। यह बहुत ही अनोखा फूल है। अगर आप इसे देखते हैं तो किसी सोते हुए बच्चे के जैसे दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 7, गूगल के बारे में तो आप सभी जानते हैं। गूगल तो हर किसी के मोबाइल में होता भी है और इसका यूज सभी लोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल 1 मिनट में कितना कमाता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल 1 मिनट में 2.3 करोड़ रुपए कमाता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो गूगल हर 1 घंटे में 138 करोड़ रुपए कमा लेता है। फैक्ट नंबर 8, सफर के दौरान हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है, पर ऐसा होता क्यों है? दरअसल जब आप लंबा सफर तय कर रहे होते हैं उस वक्त नेटवर्क और डाटा प्रोवाइडर की वजह से हमारा मोबाइल बार बार नेटवर्क बदलता रहता है और पास के किसी नेटवर्क को सर्च कर लेता है, लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं फिर से हम दूसरे नेटवर्क में आ जाते हैं। तो बार बार नेटवर्क बदलने की वजह से ही हमारे मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है। फैक्ट नंबर 9, वैसे तो ट्रैफिक जाम लगना आम बात है, पर 2010 में एक चौंकाने वाली घटना सामने आती है कि चीन के संघाई शहर में 100 किलोमीटर तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। पर इसमें और चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रैफिक जाम 7 या 8 घंटे तक नहीं था, बल्कि पूरे 12 दिनों तक ये ट्रैफिक जाम लगा रहा। फैक्ट नंबर 10, आप इस वीडियो में जिस कुत्ते को देख रहे हैं वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक इंसान है। दरअसल जापान के रहने वाले टोको नाम के व्यक्ति ने अपने आप को कुत्ते में तब्दील करा लिया। डॉग जैसा रियल लुक पाने के लिए उन्होंने एक ऐसा कॉस्ट्यूम बनवाया जिसकी कीमत 11 लाख रुपए थी। टोको का कहना है कि उनका बचपन में कुत्ते बनने का शौक था और वो एक कुत्ते जैसा लाइफ स्टाइल जीना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को कुत्ते में तब्दील करा लिया। फैक्ट नंबर 11, बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन है। इसका कवरेज एरिया करीब 20 किलोमीटर तक है। इससे पहले रिकॉर्ड चीन के नाम था जहां 3.5 किलोमीटर में फ्री वाईफाई नेटवर्क काम कर रहा था। इस फ्री वाईफाई जोन की सुविधा साल 2014 में शुरू की गई थी। फैक्ट नंबर 12, दुनिया का सबसे ज्यादा रोशनी देने वाली फ्लैश लाइट हिमालैंड MS-18 है। यह लाइट लगभग 1 लाख लूमेन की रोशनी उत्पन्न करती है जिससे एक बड़े क्षेत्र में रोशनी की जा सकती है। इस टॉर्च की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है जब चीता तेज गति से दौड़ता है तब वो 80% समय हवा में ही रहता है और सिर्फ 20% समय
समय जमीन के टच में रहता है। फैक्ट नंबर 14, क्या होगा अगर पूरे सहारा रेगिस्तान को सोलर प्लेटों से ढक दें। देखिए, अगर हम पूरे सहारा रेगिस्तान को सोलर प्लेटों से ढक दें तो हमें सिर्फ 6 घंटों में इतनी सोलर एनर्जी मिल जाएगी कि पूरा मानव जाति 1 वर्ष तक उस सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकेगी। फैक्ट नंबर 15, वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर बीमारी नींद की वजह से ही ठीक हो जाती है और इसीलिए दवाई में ऐसे तत्व होते हैं जिससे नींद आने लगती है। नींद में हमारा शरीर अस्थायी और सामान्य अवस्था में रहता है, जिसकी वजह से बीमारी अपने आप ठीक होने लगती है। फैक्ट नंबर 16, वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक रहस्यमय ग्रह मिला जो पूरी तरह से हीरे से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को 55 कैंट्री ई नाम दिया। इस ग्रह का वजन पृथ्वी के वजन से 8 गुना ज्यादा है और इसका आकार पृथ्वी का आकार का 2 गुना है। फैक्ट नंबर 17, नॉर्वे के आखिरी छोर में स्थित E69 को दुनिया की आखिरी सड़क माना जाता है। यह सड़क एक हाईवे है जो करीब 14 किलोमीटर लंबा है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -40 डिग्री से -26 डिग्री के बीच में रहता है, जबकि गर्मियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है अलार्म घड़ी के आविष्कार से पहले लोग सुबह जल्दी उठने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया करते थे, पर वो कैसे? दरअसल अलार्म घड़ी के आविष्कार से पहले लोग क्या करते थे कि किसी मोमबत्ती को स्टील या लोहे के प्लेट में रख देते थे और उस मोमबत्ती में कील फंसा दिया करते थे। इससे यह होता था कि मोमबत्ती को जलाने के बाद जैसे ही मोमबत्ती पिघलकर कील तक पहुंचती थी, कील अपने आप स्टील के प्लेट पे गिर जाती थी, तो कील के गिरने से होने वाली आवाज ही अलार्म का काम करती थी। फैक्ट नंबर 19, आज हम कहीं से किसी भी जगह से ATM के जरिए पैसे निकाल सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं ATM यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन किसने बनाया और क्यों बनाया? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, साल 1965 में जॉन सेफर्ड बैरन ने ATM का आविष्कार किया था और इसे बनाने के पीछे वजह यह थी कि एक दिन सेफर्ड को किसी जरूरी काम की वजह से पैसों की जरूरत पड़ती है, तो पैसे निकालने बैंक गए, पर बैंक पर 1 मिनट की देरी से पहुंचने की वजह से बैंक बंद हो गया और वो पैसे नहीं निकाल पाए। तब उन्होंने सोचा कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे 24 घंटे पैसे निकाले जा सके और आज उन्होंने एक ऐसा ही मशीन बना दिया जिसे आज हम ATM के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 20, 23 अगस्त 2023, समय शाम के 6:04। यह वही दिन है और वही समय है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और इंडिया ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाता है। आप सभी चंद्रयान 3 से जुड़ी कई सारी बातें जानते होंगे, पर आप शायद ही जानते होंगे कि चंद्रयान 3 के सफल होने के एक बहुत बड़े कारण महान साइंटिस्ट नाभी नारायणन है। जी हाँ, वही साइंटिस्ट जिनके ऊपर रॉकेट की द नाभी इफेक्ट फिल्म बनी है। दरअसल चंद्रयान 3 में इस्तेमाल होने वाले विकास इंजन को इन्होंने ही बनाया था और आप सभी जानते हैं कि किसी लूनार प्रोब में एक पावरफुल इंजन होना कितना जरूरी है। कोई लूनार प्रोब अपने मिशन में तभी सफल हो सकता है जब उसका इंजन बहुत पावरफुल हो।